जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस चैनल में। आजकल सभी माता पिता अपने बच्चों की शादी को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं। उन्हें हमेशा यह चिंता रहती है कि हमारे बच्चे की मैरिड लाइफ कैसे होगी और यह सुकून से जी पाएंगे या नहीं, क्योंकि आए दिन कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने आ जाती है कि हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा होगा कि एक साथी दूसरे साथी का मर्डर भी कर सकता है। अभी जो सोनम की घटना हमारे सामने आई है, इस घटना ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है। ऐसी ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो माता पिता की चिंता और ज्यादा बढ़ जाती है। इस वीडियो में हम सोनम के चार्ट का एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि इतनी हिम्मत उसके अंदर कहाँ से आई, क्या कौन से ग्रहों की क्या पोजीशन बनी हुई है। यहाँ आप देख सकते हो कि उसकी मकर लगन की कुंडली है। जो मकर राशि होती है वह एक हिंसक राशि मानी जाती है, या यानी कि एक वॉयलेंट साइन माना जाता है। और भी राशियां होती है जिन्हें हिंसक राशि माना जाता है, जैसे मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि। सिर्फ एक चीज से हम निर्णय तक नहीं पहुंच सकते, इसके लिए और भी सिचुएशन देखनी होती है। पहला इंडिकेशन तो हमें मिल गया कि यह हिंसक राशि है, लेकिन इतना साहस कैसे आया कि किसी का मर्डर भी कर दो। तो उसके लिए मंगल को हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7th हाउस में मंगल है, रेट्रोग्रेड मंगल है और इसकी दृष्टि 1st हाउस पर पड़ रही है, यानी कि पहला तो हिंसक यह साइन हो गया और दूसरा मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर दूसरा इंडिकेशन भी हमें मिल गया है, किसी का मर्डर कर सकता है। इतना साहस, इतनी हिम्मत, यह देखने के लिए हमें दूसरे सूत्र भी देखने पड़ते हैं। अब शनि इनका लगन का लॉर्ड है और वह कहाँ बैठा है, 5th हाउस में बैठा है। और यहाँ पर ऐसा कर्म करने के लिए 3rd हाउस का, 8th हाउस का, 11th हाउस का भी कनेक्शन बनना चाहिए। तो यहाँ पर 12th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति है और यह 1st हाउस शनिदेव के साथ 5th हाउस में बैठे हैं। और 8th हाउस का कनेक्शन कैसे बना, क्योंकि यहाँ पर 5th हाउस में जो साइन लिखा हुआ है उसका लॉर्ड जो वीनस बनता है वह 8th हाउस में बैठा है। 3rd हाउस का स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है। तो यहाँ पर यह कनेक्शन बन रहा है। 8th हाउस का स्वामी सूर्य है और यह 5th लॉर्ड के साथ बैठा है और 6th लॉर्ड के साथ भी यह 8th हाउस का जो लॉर्ड है सूर्य है, यह 5th और 6th हाउस के लॉर्ड के साथ है। तो यहाँ पर इस चार्ट में 1, 3, 8, 11 का संबंध बन रहा है। यह तो कहा जा सकता है कि इस महिला के अंदर हिंसक प्रवृत्ति है, निर्दयी होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन यह अपने जीवन साथी के प्रति ही इतनी वायलेंट क्यों है, यह भी देख लेते हैं। और जैसे 7th हाउस में मार्स है जो कि 4th लॉर्ड है और 7th का जो लॉर्ड है वह मून है, वह 4th हाउस में बैठा है, यानी कि 4th और 7th लॉर्ड का आपस में एक्सचेंज है। 4th और 7th लॉर्ड जब भी कनेक्शन बनाते हैं तो यह एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाता है। और यहाँ पर मैरिड लाइफ की स्थिति भी अच्छी नहीं है। मार्स 7th हाउस में रेट्रोग्रेड है, तो यहाँ पर हस्बैंड की आयु पर भी खतरा है। कुछ चीटिंग का योग यहाँ पर साफ बन रहा है। साहस भी और हिंसक साहस का योग भी यहाँ पर बन रहा है। अगर 1, 5, 8, 12 का संबंध किसी तरह से कुंडली में बनते हैं तो इनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या अपराध जैसी श्रेणी में रखा जाता है। मंगल यहाँ पर नीच का होकर बैठा है, जो कि पति की आयु के लिए अच्छा नहीं है। लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं रहेगी, जिससे लीगल मैरिज करेगी उससे यह खुश नहीं रहेगी। और मंगल यहाँ पर जैसे नीच का है तो इसके पति की आयु पर भी खतरा है। अब इसके पास मोटिव भी है, साहस भी है, तो इसने मर्डर कर दिया। जब कोई क्राइम करता है तो वह पकड़ा भी जाता है। तो यहाँ पर कुंडली में जेल का योग भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5th हाउस भी पीड़ित है, 6th भी और 7th और 8th लगातार 4 हाउस पीड़ित है। जब मैलिफिक प्लैनेट 6th, 5th, 6th, 7th और 8th से संबंध बनाते हैं तो यहाँ पर जेल योग बनता है। यहाँ पर लगातार 4 भाव में एक दूसरे के शत्रु ग्रह बैठे हुए हैं। अगर हम सूर्य को हटाकर एक बार बुध को भी देखेंगे तो दिखेगा कि मंगल के आगे एक शत्रु है, राहु के आगे एक शत्रु है और शनि और गुरु के आगे एक शत्रु है। लगातार एक दूसरे के शत्रु बैठे हुए हैं, मैलिफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जेल योग क्रिएट हो रहा है। कुछ लोग शादी से पहले चार्ट मिलवाते हैं, कुंडली मिलवान कराते हैं, वो
सिर्फ गुण ही मिलान करवाते हैं, लेकिन चार्ट में बहुत सारी चीजें होती है जो कि देखनी चाहिए। अगर अच्छे से कुंडली मिलान आप करवाते हो तो कहीं ना कहीं काफी सारी बैड सिचुएशन से आप बचे रह सकते हो। बाकी सबके अपने अपने कर्म होते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर एक बार थोड़ा इस पर विचार कर लिया जाए, शादी से पहले चार्ट मिलवा लिया जाए, तो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करके हम ऐसी अप्रिय घटनाओं से बच सकते हैं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।